नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि इंसान को क्या पूर्व जन्मों का कर्म यानी भोगना पड़ता है। कोई भी इंसान अगर अपने आखिरी स्टेज में जी रहा है और कुछ अच्छा काम करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस अच्छे कर्म का फल वो कब भोगेगा। कोई इंसान ज़िंदगी जी रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने आखिरी स्टेज में कुछ गलत काम किया है तो क्या उसका फल उसे नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने खुद बताया कि इंसान को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो इस ज़िंदगी में भोगे या अगले ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आप कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कर्म का फल इंसान को कैसे भोगना पड़ता है, यानी कर्म का फल चक्र कैसे हमारे जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तभी माता लक्ष्मी को कुछ दृश्य दिखाई देता है। माता लक्ष्मी यह सब दृश्य देखकर चौकन्ने हो जाती है और जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाती है वहीं पर जाकर बैठ जाती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आज तुम काफ़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है। जब मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए गई थी तब मैंने कुछ अजीब सा सीन देखा जिससे मेरे मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकती हो। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, आप बताइए, क्या इंसान अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है क्या उसका फल उसे मिलता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, परंतु मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसके माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि इंसान को कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, चलो मैं कहानी तुम्हें सुना देता हूँ। एक राज्य था, उसमें एक सेठ रहा करता था, जो कि सेठ काफ़ी धनवान था, परंतु वो थोड़ा सा लोभी टाइप का था। सेठ सोचता था कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं इसे कैसे और ग्रोथ कर सकता हूँ। वो किसी गरीब आदमी को उतना दान नहीं देता था, सिर्फ अपनी धन की ग्रोथ करने की चाहत वो रखता था। इंसान का कुछ ऐसा ही नेचर होता है, जैसे इंसान के नेचर जैसा वो बिहेव करता था, परंतु हर इंसान का अपना नेचर अलग होता है। दोस्तों, समय निकलता गया और एक दिन की बात है, उसके घर एक महात्मा आते हैं और शाम हो जाता है वहीं पर। तभी महात्मा कहते हैं कि यह घर तो बहुत बड़ा है, क्या इसमें कोई व्यक्ति है जो कि मुझे आज रात्रि में अपने घर में आश्रम दे सकता है। तभी सेठ निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, आप कहाँ जाने वाले हैं। तभी महात्मा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद सेठ कहते हैं, ठीक है, आप मेरे घर आज रात्रि में यहीं पर विश्राम कर लीजिए और कल सुबह होते ही आप हरिद्वार को निकल जाइएगा। दोस्तों, शाम होता है, दोनों एक जगह बैठकर सेठ और महात्मा बात करने लगते हैं। तभी सेठ काफ़ी चालाक था, महात्मा से कहता है, आखिरकार आपने साधु का रूप धारण करने का क्यों फैसला लिया। तभी महात्मा कहते हैं कि हे सेठ, मैंने अपना जीवन जी लिया है और मेरे 4 पुत्र हैं। चारों पुत्र का जो भी मेरे पास धन दौलत था चारों में बराबर बराबर वितरित कर दिया हूँ और मैं अब कहे तो हरिद्वार को निकल चुका हूँ। ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव मैं भगवान की भक्ति में जीना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद सेठ कहता है कि आप हरिद्वार जा रहे हैं, क्या आप कुछ पैसा कौड़ी लिए हैं जिससे कि आपके रास्ते में जाने में सुलभ होगी। तभी महात्मा कहते हैं कि हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं ली हैं, जो कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी उसका मैं उपयोग करूंगा। दोस्तों, उसके बाद सेठ कहता है कि आपके पास तो कोई स्वर्ण मुद्राएं दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ये लाठी देख रहे हो, इसी लाठी में मैंने स्वर्ण मुद्राएं भर रखी है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इसका उपयोग करूँगा। दोस्तों, बात ही बात में महात्मा जी वहीं पर सो जाते हैं। तभी वो जो सेठ था उसके मन में यानी पाप का आत्मा समा जाती है और वो पाप कर्म करने के लिए सोचने लगता है।
इतने देर में सेठानी आ जाती है और कहती है कि हे स्वामी, आप क्या वही बात सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। तभी वो सेठ कहता है कि तुम सही कह रही हो। और उसके बाद सेठ के मन में यह ख्याल आता है कि मैं इस महात्मा के साथ गलत काम करता हूँ, यानी इसके स्वर्ण मुद्राएं निकाल लेता हूँ, तो अतिथि के साथ ऐसा करने पर भगवान बहुत बड़ा हमें दंड देगा। परंतु उसके मन में जो लोभ था कि मैं बहुत जल्दी और धनवान बन जाऊं, वो सेठ क्या करता है कि महात्मा की लाठी में से जो भी स्वर्ण मुद्राएं थी वो सब निकाल लेता है और कहे तो लोहे के पैसा डाल देता है और फिर अपने घर में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही महात्मा कहते हैं कि हे सेठ जी, आपने जो मेरा यानी सत्कार किया ये ज़िंदगी भर मैं नहीं भूल पाऊंगा और मुझे चलने की बारी आ गई। उधर सेठ मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ से जैसे ही महात्मा चले जाएंगे मेरा सारा समस्या दूर हो जाएगा। कुछ समय में महात्मा वहाँ से निकल जाते हैं और सेठ की जो भी समस्या थी वो समाप्त हो जाती है और सेठ अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और महात्मा जी हरिद्वार पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तभी महात्मा जी सोचते हैं कि मैं यहां पर एक यज्ञ कराऊंगा जिसमें कि सभी लोग को निःशुल्क खिलाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद जाकर वो एक हलवाई से संपर्क करते हैं। तभी वो हलवाई कहता है कि इस काम के लिए आपको लगभग 200 प्लस स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है, क्या आपके पास इतने स्वर्ण मुद्राएं हैं? तभी महात्मा जी कहते हैं कि तुम खाना का व्यवस्था करो, मैं स्वर्ण मुद्राएं लाकर तुम्हें जरूर दूंगा। उसके बाद हलवाई ने खाना का व्यवस्था कर दिया, सभी लोग को खिला दिया गया। और जैसे ही शाम होता है हलवाई कहता है कि हे महात्मा जी, आप 200 प्लस स्वर्ण मुद्राएं लाकर मुझे दे दीजिए, जो मेरा खर्चा हुआ है वो निकल जाए। तभी महात्मा जी अपने रूम में जाते हैं और उस लाठी को जैसे ही खोलते हैं उसमें यानी कहे तो लोहे के पैसे थे। यह सब देखकर महात्मा जी के अंदर एक स्वप्न सा चलने लगा। महात्मा जी सोच रहे थे क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तभी महात्मा जी अपने आँखों को बार बार दबाते, उसके बाद भी दोस्तों उनका स्वप्न जो था नहीं बदलता था। वो पैसा हकीकत में लोहे का था, स्वर्ण का पैसा सारी चोरी हो गई थी। यह सब बात जैसे ही महात्मा जी सोचने लगते हैं उनको ख्याल आता है कि इस वक्त सबसे मेरी बड़ी बेइज्जती होगी और इस बेइज्जती को मैं नहीं सह पाऊंगा। महात्मा जी के अंदर रूम में गए हुए काफ़ी वक्त हो जाता है। उधर हलवाई सोच रहा था कि महात्मा जी अभी तक क्या कर रहे हैं। महात्मा जी के मनों में ये ख्याल आने लगा कि मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, और महात्मा जी ने उसी में खुदकुशी कर लिया। दोस्तों कुछ समय के बाद सुबह से जग हो रहा था, परंतु शाम को मातम मच जाता है और सभी लोग हाहाकार मच जाता है कि महात्मा जी ने आखिर खुदकुशी क्यों कर ली। ऐसे ही समय निकलता गया और इधर जो सेठ था उसके घर कोई भी पुत्र नहीं था। एक बच्चे ने 1 साल के बाद जन्म लिया। सेठ के घर बहुत सारा उस समय तक पैसा कौड़ी हो गया था। सेठ ने अपने बच्चे के जन्म पर बहुत सारा पैसा उड़ाया। दोस्तों धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया, शिक्षा भी ग्रहण कर लिया। लगभग 10 बरस का लड़का हो चुका था। सेठ का लड़का एक दिन बगीचा में घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी जान देने वाला हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है। तभी वो लड़का कहता है कि आप जान क्यों देने वाले हैं, आप अपनी समस्या बताइए, मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो अपना आदमी सुनाता है दुख और कहता है कि मेरे ऊपर 500 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज है, अगर मैं उसे नहीं देता हूँ तो मेरे ऊपर ये कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं लाकर दूंगा। वो लड़का सीधे घर जाता है सेठ जी के और देखता है कि उसके माता पिता मार्केट गए हुए थे। स्वर्ण मुद्राएं पेटी में से निकाल कर लेकर चला आता है और उस व्यक्ति को दे देता है। दोस्तों और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है उस लड़का की मृत्यु हो जाती है। यह सब बात जानकर सेठ जी और सेठानी काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपने लड़के के वियोग में वो लोग भी अपना जान गंवा देते हैं। यहीं पर दोस्तों यह कहानी संपूर्ण समाप्त होती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या तुम्हें कहानी समझ में आई? लक्ष्मी माता कहती है कि नहीं, आप मुझे संक्षेप में समझाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि यानी जो वो बूढ़ा व्यक्ति था जिस लड़के से वो 500 प्लस स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था, वो कोई और नहीं था, वो हलवाई ही था। और जो सेठ के घर जन्म लिया था लड़का, वो महात्मा ही था जो कि अगले जन्म में सेठ के घर लड़का के रूप में जन्म लिया और उसका जो पैसा था वो भी चुकता कर दिया और वो
इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यानी सेठ के घर बहुत सारी दुख आ गई क्योंकि सेठ ने उस महात्मा को रुलाया था और सेठ ने भी अपना जान गंवा दी। यानी इंसान किसी को सताता है तो उसे जरूर भगवान सताते हैं और उसके कर्म फल में वैसा ही फल मिलता है जिस तरह से सेठ ने महात्मा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका अंजाम खुद सेठ को भोगने को मिला। उसके बाद माता लक्ष्मी खुश हो जाती है और कहती है कि हे भगवान, आपने तो मेरी सारी समस्याओं को बहुत आसान तरीके से समाप्त कर दिया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान अपने कर्म को याद रखे क्योंकि कोई भी कर्म होता है उसका फल जरूर मिलता है। आप अगर सत्य कर्म कर रहे हैं तभी उसका फल मिलेगा, अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तभी उसका फल मिलेगा। आप ये मन में भ्रम कभी मत रखिएगा, आप सही कर्म कर कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसका फल नहीं मिलेगा, आपको अगले जन्म में मिलेगा। और आपने गलती भी किया है तो भी आपको अगले जन्म में फल चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।